हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है अस्थाई बंदोबस्त, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग कम्प्लीटली जो है अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला दिया हुआ है पॉइंट अस्थाई बंदोबस्त, है ना। अस्थाई बंदोबस्त जिसको कि परमानेंट सेटलमेंट कहा गया, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त किनके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। अगला यदि पॉइंट देखते हैं तो यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ लागू किया गया? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में लागू किया गया था, है ना। तो अस्थाई बंदोबस्त किनके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। बात समझ में आ गया। अगला जो हमारा दिया हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो मुख्य उद्देश्य में कुछ उद्देश्य आपका लिखा हुआ है। पहला उद्देश्य था इनका अंग्रेजों के लिए स्थिर और निश्चित जमीन राजस्व पाना। अंग्रेज चाहते थे कि हम ऐसी व्यवस्था लागू करें जिससे कि हमको कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, लेकिन हमको जो है निश्चित रूप से समय पे हमको इतना राशि या राजस्व बोलिए, टैक्स बोलिए, मिलता रहे, प्राप्त होता रहे। पहला उद्देश्य हो जाता है कि वो लोग क्या चाहते थे? समय समय पर निश्चित रूप से राजस्व पाना चाहते थे। दूसरा चीज क्या? भारतीय भूमि व्यवस्था को नियंत्रित करना। उनका दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि भारत का जो भूमि है उस पर जो भी व्यवस्था चल रहा है उस पर नियंत्रण जो है भारतीयों का नहीं बल्कि किनका नियंत्रण हो? आपका अंग्रेजों का नियंत्रण हो। तो इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भी जो है वो क्या करते हैं? अस्थाई बंदोबस्त को लागू करते हैं। वहीं तीसरा पॉइंट दिया है जमींदारों को अंग्रेज शासन के प्रति वफादार बनाना। उनका कहना था कि हम क्या करेंगे, यदि भारतीयों को प्रलोभन देकर या भारतीयों को अपने पक्ष में कर लेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? वफादार हो जाएंगे, हमसे दगाबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे अंदर में काम करेंगे। तो हम लोग गुलामी क्या रहेंगे? गुलाम लंबे टाइम तक बने रहे। तो ये सब प्रमुख उद्देश्य उसका निकल के आ जाता है अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का। समझ में आ रहा है? आगे जो दिया हुआ आपका, यह अस्थाई बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था, क्या जरूरत था लागू करने का? तो पहला कारण हो जाता है कि अंग्रेजी सरकार को पैसों की जरूरत थी, है ना। तो लागू करने का मुख्य उद्देश्य में क्या हो जाता है? पहला, अंग्रेजी सरकार को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, पैसा का कमी हो गया था। बात समझ में आ रहा है? तो वो चाहते थे कि हम लोग क्या करें, एक निश्चित लगान, राजस्व, टैक्स बांध दे किसानों को या भूमि पर, जिससे हमको समय समय पर पैसा मिलता रहे और अपनी जरूरतों को अंग्रेज पूरा करते रहे। दूसरा चीज क्या? कंपनी को सुनिश्चित आय चाहिए थी। जो आपको पता होगा कि भारत में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। और 1600 ईस्वी में आने के बाद उसको क्या चाहिए? एक आय जो है ना, ये मतलब आप बोल सकते हो ब्रिटेन की जो महारानी है उनको आय देना पड़ता था, या ईस्ट इंडिया कंपनी को आय चाहिए। तो वो आय सब कहाँ से देगा? तो वो सब आय प्राप्त करने के लिए भी क्या किया गया था? ये लोग विभिन्न प्रकार के अस्थाई बंदोबस्त हो जाते हैं, महलबारी बंदोबस्त हो जाते हैं, तरह तरह के बंदोबस्त लागू किए गए थे। उसमें से एक बंदोबस्त क्या आपका अस्थाई बंदोबस्त है। तीसरा जो पॉइंट हो जाता है, कॉर्नवालिस चाहता था कि जमींदार क्या करे? अंग्रेजों के जैसे मालिक बने। तो जिसको जमींदारी दी गई है वे जमींदारी करके जमींदार क्या बने? कॉर्नवालिस के तरह या अंग्रेजों की तरह क्या बन जाए? मालिक बने। और जब अंग्रेजों की तरह मालिक बनेगा तो वो किसका गुणगान गाएगा? पक्का अंग्रेज का गुणगान गाएगा। इससे फायदा किसको होगा? अंग्रेज को होगा। और अंग्रेज का जो मकसद है वो मकसद क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये सभी कारणों के कारण क्या हो जाता है? आपका अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाता है। चौथा जो कारण आपका निकल के आता है, राजस्व बढ़ाने का नया तरीका ढूंढा। वो चाहता था कि किस तरीके से भू राजस्व है ना, भूमि पर लगाया गया टैक्स को बढ़ाया जाए। तो उसको बढ़ाने के लिए वो नया तरीका ढूंढता है। उसमें से एक तरीका निकल के आपका क्या आ जाता है? अस्थाई बंदोबस्त। कि चलो अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू कर देते हैं, इससे क्या हो जाएगा? राजस्व में भी वृद्धि हो जाएगा और हम लोगों को जो है सुनिश्चित आय भी प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा है? अगला जो दिया हुआ है आपका अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं। तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं क्या क्या थी? तो पहला विशेषता है
जमीन का लगान हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया, है ना। जो भी जमीन था उस जमीन पर लगान फिक्स कर दिया कि इतना ही लगान आपको देना पड़ेगा, ना ज़्यादा ना कम, निश्चित कर दिया। दूसरा जो चीज़ निकल के आता है क्या, जमींदारों को भूमि का कानूनी मालिक बनाया गया। कानूनी तौर पर भूमि का जो मालिक बने वो किसान नहीं बने, कौन बने, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का कानूनी तौर पर जो मालिक बने थे वो जमींदार बने थे। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव सब में कि अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक कौन बनाया गया था या किसको बनाया था, तो जमींदार को बनाया गया था, किसानों को नहीं बनाया गया था। तीसरा चीज क्या दिया हुआ है, लगान तय करते समय क्षेत्र की उपज का सही अनुमान नहीं लगाया गया। जब लगान तय किया जाता था कि हाँ कितना रुपया आपको टैक्स देना है, राजस्व देना है, उस पर यह अनुमान नहीं लगाया गया कि ये क्षेत्र में जो है कितना रुपये, ये कितना फसल उत्पादित होगा। फसल के अनुसार ना आपको लेना चाहिए राजस्व, लेकिन वहाँ पर लगान तय जब कर रहा था या राजस्व तय कर रहा था तो उसमें क्षेत्र का जो है उपज का अनुमान लगाकर लगान को तय नहीं किया गया, बल्कि ऐसे ही तय कर दिया गया। चौथा जो पॉइंट निकल के आता है, जमींदार को हर साल तय समय पर लगान देना, अन्यथा उसकी जमींदारी नीलाम कर दी गई। तो अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक तो जमींदार को बनाया, लेकिन जमींदार को भूमि का मालिक बनाने के बाद उनको शर्त दिया गया कि आप ससमय, है ना, समय समय पर आप जितना लगान होता है भूमि का वो लगान वसूल करके अंग्रेज को जमा कीजिए। यदि आप समय से क्या हो जाते हैं, नहीं जमा कर पाते हैं, तो आने वाले टाइम में आपकी जमींदारी आपसे छीन ली जाएगी। आपको जमीन का मालिक नहीं बनाया जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति को बनाया जाएगा और आपकी जमींदारी क्या कर दी जाएगी, अन्य लोगों के सामने नीलाम कर दी जाएगी। बात समझ में आ रहा है। ये सब कहानी किस्सा चल रहा था किसका, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता का। आगे है जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए, अस्थाई बंदोबस्त होने से किसान पर भी प्रभाव पड़ेगा, जमींदार पर भी। तो जमींदार को तो मालिक बनाया तो वो क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। अधिकांश जमींदारी क्या हो गए, जमींदार अपनी जमींदारी क्या हो गए, गवा बैठे, वसूल नहीं पाए, ससमय नहीं दे पाए, तो उनकी जमींदारी उनसे छीन ली गई। तीसरा क्या, जमींदारों ने किसानों से अत्यधिक वसूली की, उनको तो वसूली करने का काम दिया ही गया था। तो जमींदार जितना नियत किया गया था राशि या राजस्व, उससे अधिक जमींदार क्या करते थे, पैसा वसूली करते थे। उसमें से जितना नियत है अंग्रेज को दे दिया, बाकी बाद वसूली करके खुद रखते थे। तो जमींदार समृद्ध भी हो गए, वसूली भी अधिक किए, और जो जमींदार ये सब में पीछे रह गए उनकी जमींदारी क्या हो गई, छीन ली गई। अगला क्या दिया हुआ है कि इसी अस्थाई बंदोबस्त से एक नए वर्ग का क्या बोलते हैं, नए वर्ग का जन्म होता है, जिसका नाम क्या होता है, जमींदार। क्या होता है, जमींदार। पहले लोगों को नहीं मालूम था जमींदार भी एक वर्ग होगा। तो पॉइंट दिया हुआ है, किसानों पर प्रभाव इसका क्या क्या पड़ा, अस्थाई बंदोबस्त का किसान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसान मालिक नहीं रही। ये तो हम आपको पहले ही बता दिए कि अस्थाई बंदोबस्त में मालिक किनको बनाया गया है, जमींदार को, तो किसान मालिक है नहीं। जमींदारों द्वारा किसानों का क्या किया जाता है, अत्यधिक शोषण किया जाता है। जितना सरकार या ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज जितना तय किए लगान, उनसे अधिक ये लोग क्या करते थे, वसूली करते थे। तीसरा क्या, उत्पादन कम होने पर भी कर देना पड़ता था। तो वही चीज तो आपको पीछे बताए कि भूमि का जो है उपज के आधार पर लगान निश्चित नहीं किया गया था। तो उत्पादन कम हो ज्यादा हो उससे अंग्रेज को लेना देना कुछ भी नहीं है। वो जितना लगान बांध दिया उतना उसको पैसा मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो जमींदार का जो जमींदारी है वो नीलाम कर दिया जाएगा और किसानों को भी बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा। इससे क्या हो गया, इससे जो है उत्पादन कम हो रहा था तो किसान कर्ज में धीरे धीरे क्या होने लगे, डूबते चले गए। और सभी किसान क्या हो गए, कर्ज में डूब गए। उत्पादन क्योंकि घटते जा रहा था, जितना हो रहा था उससे वो लोग अनाज भी, अपना घर का गुजारा नहीं कर पा रहे थे। सब पैसा उनका जमींदार के पास, अंग्रेज के पास भी चले जा रहा था। तो अंत में क्या होता है इसका प्रभाव कि सभी किसान क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और उसके बाद जो है आपका किसानों की बगावतें बढ़ती है और अंग्रेजों के विरुद्ध में किसान क्या करते हैं, खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं कि नहीं अब हम लोग भी लगान नहीं देंगे। बात समझ में आया। ये आपका क्या था, अस्थाई बंदोबस्त का कंप्लीट जानकारी था। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि नए जुड़े हैं तो।